भाजपा से मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि युवा कांग्रेस ने आज शिमला में धरना प्रदर्शन किया है, पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये धरना प्रदर्शन क्यों किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को इसलिए समाप्त किया गया है क्योंकि सूरत के एक कोर्ट ने मानहानि के मामले में उनको 2 साल की सजा सुनाई है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 8 के तहत स्पष्ट रूप में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा समय के लिए सजा सुनाई जाती है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। नंदा ने कहा कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो, इसलिए अभी तक उन्होंने किसी भी कोर्ट में अपील या दलील नहीं की है। सभी के ध्यान में है कि जब उनके नेता पवन खेड़ा को सजा हुई थी तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में 15 मिनट के भीतर पहुंच गई थी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर 4 साल में एक बार राहुल गांधी अन्य पिछड़े वर्ग के ऊपर की टिप्पणी के लिए माफी मांग लेते तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं का घमंड साफ रूप में दिखता है। कांग्रेस नेताओं को हमेशा इस प्रकार की बयानबाजी देने की आदत है। 20 सितंबर 2018 को उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है और इसको लेकर उन्होंने माफी भी मांगी थी। दिल्ली में 5 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से कर दी गई थी। 15 अक्टूबर 2019 में राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी के साथ मोदी जी को जोड़ा था। 6 अक्टूबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने विवादित बयान दिए थे। 2007 आम चुनाव में इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोदी जी को मौत का सौदागर सोनिया गांधी द्वारा कहा गया था और प्रियंका गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना दुर्योधन से 7 मई 2019 को अंबाला में एक रैली में की थी। शायद ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जिस प्रकार से युवा कांग्रेस और उनके अन्य संगठन आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई है उसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सूरत के एक कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई है और जैसी वो सज़ा सुनाई है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 102 और आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 84 के अंदर साफ लिखा है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल के नेता या अन्य दल के नेता जो सांसद या विधायक के रूप में कार्यरत है और उनको 2 साल की या 2 साल से ऊपर की सज़ा सुनाई जाती है तो तुरंत प्रभाव से संसद या विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है और उसके उपरांत जब सज़ा पूरी होती है उसके ऊपर 6 साल का चुनाव वो लड़ नहीं सकते। मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी चाहती ही नहीं है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस आए। देखिए, जब उनके वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जी का कोर्ट में केस गया था तो उसके 15 मिनट के भीतर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके उस पर स्टे ले लिया था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी कोर्ट में जो है वो राहुल गांधी जी द्वारा स्टे नहीं लिया गया या कांग्रेस द्वारा स्टे नहीं लिया गया। देखिए, कांग्रेस हमेशा ही विवादित बयानों में जो रहने के लिए मानी जाती है। आपको याद होगा जिस प्रकार से 2018 में 20 सितंबर 2018 में चौकीदार चोर बोला गया था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने माफ़ी भी मांगी थी। सोनिया गांधी जी ने जब 2007 के जनरल इलेक्शंस की बात की थी और उसमें जब जनरल इलेक्शंस चल रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर बोला गया था और इसी तरह जो है कभी मोदी जी की तुलना हिटलर के साथ करी गई, तभी अडानी और अंबानी के साथ करी गई। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रोवर्शियल बयान जो है वो ये देना ही चाहते हैं कि हम कंट्रोवर्सी में बने रहे। और इसके बाद अगर राहुल गांधी जी 4 साल ये केस चला है उसमें अनुसूचित जाति जो आपका ओबीसी वर्ग है उससे माफ़ी ही मांग लेते तो ये केस यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। तो इसमें शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का घमंड भी दिखता है। इसलिए जो ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए।